SMM ग्रुप। मेरा नाम है अरशद खान और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा टोम। जैसे कि मैं पहले इंट्रोडक्शन दे चुका हूं आपको, टोम का फर्स्ट लेक्चर का हमने इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ मशीन का मैकेनिज्म। तो व्हाट इज मैकेनिज्म? अ मैकेनिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉडीज असेंबल्ड इन सच अ वे दैट द मोशन कैन कॉज कंसिस्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल मोशन टू द अदर मैकेनिज्म। इससे पहले पढ़ने से पहले मैकेनिज्म क्या होता है उससे पहले से हम पढ़ेंगे लिंक। व्हाट इज लिंक? कड़ी क्या होती है? तो कड़ी के दो मेन काम होते हैं उसके। सबसे पहला क्या होता है, इट शुड हैव रिलेटिव मोशन, मतलब उसमें सापेक्ष गति होना चाहिए, उसमें सापेक्ष गति होना चाहिए। और इट मस्ट बी अ रेजिस्टेंस बॉडी। और रेजिस्टेंस बॉडी का क्या मतलब है? जो कि फोर्स ट्रांसमिट कर दे नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन के बाद, मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो लिंक है हमारे, ठीक है। अब इस पर हमने लगाया, ये हमारा फिक्स है तो ये हमारा मूव कर गया, हमें मूव करा। अब एक मूव करेंगे तो ये इसके साथ मूव हो जाएगा, तो ये मूव नहीं हुआ हमारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 बार चेन मैकेनिज्म है, ये हमारा फिक्स है, ये हमारे 4 लिंक हैं, एक लिंक फिक्स है। हमने यहाँ मोशन दिया, यहाँ से यहाँ मोशन हो गया, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन हमारा क्या हुआ, फोर्स ट्रांसमिट हो गया। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमें ये रेजिस्टेंस बॉडी समझना। जैसे फॉर एग्जांपल चेन होती है, साइकिल की चेन, तो साइकिल की चेन जो होती है वो डिफॉर्म होती है, नेग्लिजिबल डिफॉर्म होती है, लेकिन हमारा मोशन पूरा ट्रांसमिट करती है। जो फोर्स होता है, जैसे हमने पहिया चलाया, साइकिल का पैडल चलाया, तो हमारा मोशन क्या हुआ, उससे हमारी साइकिल चलने लगी। तो चेन में तो डिफॉर्मेशन हुआ थोड़ा सा, लेकिन उसके अलावा क्या हुआ, लेकिन हमारा मोशन पूरे तरीके से, हमारा साइकिल में मोशन होने लगा, फोर्स हमारा हुआ, लेकिन थोड़ा भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। उससे कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमारा कैसे, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, 3 तरीके की हो सकती है, फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड है, रिजिड लिंक, 3 तरीके की हो सकती है बॉडी, ठीक है। तो अब आते हैं हम इस पर। सबसे मेन हमारा लिंक था कड़ी, जिसे कहते हैं, इसमें रिलेटिव मोशन होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। दूसरी तरीके से ये रेजिस्टेंस बॉडी होती है। रेजिस्टेंस बॉडी का मैंने मतलब समझा दिया, जैसे कि उसमें डिफॉर्मेशन होने के बाद भी हमारा मोशन ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, मैकेनिज्म होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा मैकेनिज्म ही है। तो मैकेनिज्म होता क्या है एक्चुअली? मैकेनिज्म का क्या मतलब है, वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी बॉडीज़ का। अब वो बॉडीज़ कौन सी होती है? यही तो होती है बॉडीज़, लिंक से जो बनती है हमारी बॉडीज़ बनती हैं। तो क्या करती हैं वो? प्रेडिक्टेबल, कॉज प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है फिक्स, जैसे ये हमारा एक फिक्स है, यहाँ मोशन दिया है, फिक्स हो गया। और प्रेडिक्टिकल मतलब होता है यूजफुल, यूजफुल मोशन देती हैं। जैसे हमें हमारा सबसे पहले क्या था, हमारा 4 बार सिलेंडर में हमारा था, सबसे पहले हमारा क्या था, क्रैंक। और हमने माना ये क्रैंक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो 4 बार चेन मैकेनिज्म होता है उसमें। उसी तरीके से ये हमारे जो है प्रेडिक्टेबल से यूजफुल मोशन देते हैं। कुछ फिक्स होते हैं लिंक और हमें वो यूजफुल मोशन देते हैं। एक लिंक पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, दूसरे पे हमें मोशन मिल जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या होता है, मशीन क्या होती है? व्हाट इज मशीन? तो मशीन की डेफिनेशन तो बहुत जगह मिल जाती है। सिंपल तरीके का मशीन समझने का ये तरीका है, मशीन क्या है, नंबर ऑफ मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म क्या था, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो हमें क्या दे, फिक्स और यूजफुल हमारा मोशन दे दे। तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म, ऐसे मैकेनिज्म जो यूजफुल और प्रेडिक्टेबल मोशन दे। क्या करें, हमारे मॉडिफाइज अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी, जो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है उसको काय में कर दे, डिजायर वर्क में। सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमारा क्या चीज़ है, बाइक का सिलेंडर का हमारा जो भी जो हमारा 4 बार चेन मैकेनिज्म है, जो हमारा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है उसमें, तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले कंबशन चैम्बर में हमारा क्या होता है, फ्यूल जलता है। तो कौन सी एनर्जी हुई है, हीट एनर्जी को उसने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और हमारे टायर को दे दिया, और जिससे हमारी बाइक की मोशन हो रहा है। ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ लिंक। कितने तरीके के लिंक होते हैं? तो लिंक मैंने समझा दिया वहाँ से। फिर अब हमें यार तुरंत समझ में आना चाहिए रिजिड लिंक। रिजिड लिंक का मतलब दृढ़ कड़ी। नंबर, नो डिफॉर्मेशन, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे हमारी कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक लचीला होता है, लचीले कड़ी। तो पार्शियली डिफॉर्म, जैसे बेल्ट है, रोप है, तो ये कौन से होते हैं, चेन है, ये सारी कौन से है, फ्लेक्सिबल लिंक है। फिर आता है हमारा फ्लूइड लिंक, तरल लिंक। इसमें जो होता है हमारा फोर्स मोशन कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय द कंप्रेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। नेक, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस हो गई। अब ये होता क्या है, तो ये हमारा हो गया फ्लूइड लिंक, सारा हो गया, ठीक है, ओके, पुश कर दो। तो अभी हम लोगों ने कर लिया था लिंक। अब इसके बीच में मोशन कौन कौन से होते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो पहले ही मैंने बताया था लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो अब किस तरीके से रिलेटिव मोशन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है कंप्लीटली कंसिस्टेंट मोशन, ठीक है। कंप्लीटली कंसिस्टेंट मोशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर ले लिया हमने, स्क्वायर रॉड ले ली, स्क्वायर बार ले लिया और स्क्वायर ही होल में से पास करवाना है। तो क्या एक ही डायरेक्शन में तो मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है
ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, कंप्लीटली कंसिस्टेंट मोशन। अब हम दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, इनकम्प्लीटली कंसिस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंसिस्टेंट का मोशन जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर पेन है, इसको मैंने क्या किया, इसके होल में डाल दिया, सर्कुलर होल में, तो ये ऐसे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और आगे पीछे ही मोशन करेगा, तो ये कौन सा हो गया, इनकम्प्लीटली कंसिस्टेंट मोशन। अब सक्सेसफुली कंसिस्टेंट मोशन का क्या मतलब है, सक्सेसफुली कंसिस्टेंट मोशन फॉर एग्जांपल वो खुद तो नहीं होता है, लेकिन बाय द मीन्स ऑफ अदर डिवाइस उसको एक डायरेक्शन में मोशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल लोड लग रहा है इस पर, ये रॉड है, ये सर्कुलर घूमेगी, आगे पीछे भी घूम सकती थी, लेकिन सर्कुलर फुट स्टेप बेयरिंग के हिसाब से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमेगी, ऐसे करके ऊपर नीचे नहीं जाएगी, लेकिन जा सकती थी अगर हम फुट स्टेप बेयरिंग नहीं लगाते। ठीक है, ये हमारे तीनों रिलेटिव मोशन हो गए। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक के क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है अगर दो लिंक जुड़ते हैं तो उन्हें बाइनरी कहते हैं। ठीक है, अगर 3 लिंक जुड़े हैं तो उन्हें टर्शरी लिंक कहेंगे। अगर 4 लिंक जुड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर 4 लिंक जुड़े हैं उसे क्वाटरनरी कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। और भी है, सही है थोड़ा। अब इसके बारे में अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन तो होते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी कौन कौन से पेयर होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के कौन सा होता है, सबसे पहला होता है स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर। दूसरा होता है हमारा टर्निंग पेयर। इसे पिन जॉइंट भी बोलते हैं, अभी मैं इसके डायग्राम बनवाऊंगा आपको, और रिवोटेड जॉइंट भी बोलते हैं, रिवोल्यूट जॉइंट। ठीक है, फिर आते हैं हम सी वाला, हमारा आता है रोलिंग पेयर। देखो रोलिंग पेयर में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग और प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, प्योर रोलिंग में होते हैं 2, सॉरी, प्योर रोलिंग में हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा, ठीक है, प्योर ट्रांसलेशन, और दूसरा होता है प्योर रोटेशन। ठीक है, प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, प्योर रोलिंग का मतलब होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो प्योर ट्रांसलेशन का क्या मतलब था, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल है, तो ये v वेलोसिटी से v वेलोसिटी से v वेलोसिटी से, ठीक है, ये हमारा सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। अब क्या होता है रोलिंग, फॉर एग्जांपल एक ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा,
ये हमारा एक ऐसे जाएगा, ठीक है, एक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो मिल के बनाते हैं, ये बनाते हैं इस तरीके से कुछ। V और 2V, ये 2V होगा, ये V होगा, ठीक है। तो इस तरीके के ये हमारे होते हैं। एक हमारा D वाला हो गया, तो देखो सबसे पहला हमारा स्लाइडिंग पेयर। देखो हिंदी थोड़ी मेरी ऐसी है, तो हिंदी में मैं जो है आपको अलग से बता दे रहा हूँ ये होता क्या है। स्लाइडिंग पेयर किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं फिसलन वाली, फिसलने वाला युग्ल। युग्ल कहते हैं पेयर को, ठीक है। ये फिसलने वाला युग्ल होता है, जो घुमाऊ युग्ल। ये होता है हमारा घुमाऊ युग्ल, बेलनाकार बेलन युग्ल, ठीक है, इसे बेलन युग्ल कहते हैं। स्क्रू को कहते हैं हम पेंच, पेंच युग्ल। ठीक है, इसे कहते हैं पेंच युग्ल। और लास्ट वाला हमारा पता है, इससे कहते हैं हम गोलका, गोलीय युग्ल, गोलीय युग्ल, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन किसके हैं, लिंक हैं किसके आधार पे? रिलेटिव मोशन के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंसिस्टेंट मोशन। अब देखो इसके पहले हम पढ़ रहे हैं स्लाइडिंग पेयर क्या होता है। स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग मतलब खिसकना, स्लाइड करना। फॉर एग्जांपल जैसे एक ये रखा है, इस पर एक हमने बॉक्स रख दिया, ये हमारी सरफेस है, तो पहला लिंग ये हो गया, दूसरा लिंग ये हो गया। अब ये इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, तो ये क्या हो गया हमारा स्लाइडिंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या होता है? टर्निंग पेयर पिन जॉइंट और रिवोल्यूट जॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जी देखो ये होता है, एक हमारा ये था, ये था, ठीक है, दूसरा हमारा ऐसे एक और था, इनके बीच में एक पिन लगा दी हमने, ठीक है, इस तरीके की पिन लग जाएगी, ये इसके ऊपर और ये नीचे से इन दोनों के बीच में पिन लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा होगा पिन। आप अगर इसे जोड़ दें तो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा, यहाँ जोड़ो तो क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही तो रिलेटिव मोशन कर रहा है, ऐसे या ऐसे। समझ में आ गया? ये कौन सा होता है हमारा टर्निंग पेयर। प्योर ट्रांसलेशन का मैंने बता दिया, प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन बन के हमारा क्या बनता है, प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, इस तरीके से। स्क्रू पेयर, स्क्रू पेयर मतलब जैसे स्क्रू नट और बोल्ट टाइट करते हैं, वो स्क्रू पेयर हो गया, ठीक है। स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर क्या होता है? स्फेरिकल पेयर का क्या मतलब? स्फेरिकल पेयर का मतलब है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि ये था हमारा, इस पर मैंने ऐसे करके ठीक है, तो इसी में रिवॉल्व करेगा, इस तरीके से ऐसे करके या इस तरीके से ऐसे करके। इसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल या गोलाकार युग्ल। जैसे पेन स्टैंड हो गया, कार मिरर हो गया, और स्क्रू पॉइंट का नट एंड बोल्ट इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें ये सारे करना है। अब दूसरा हम अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन देम,
क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम। अब यहाँ तक हमारा हो गया, ये लास्ट हमारा बताया, इसके बाद में हम करने के बाद में इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, ये पानी पानी डालना, पानी। अभी हमने पढ़ा था जो हमारे पेयर होते हैं किस बेसिस पे उनका कॉन्टैक्ट और रिलेटिव मोशन होता है। तो पहले हमारा रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, फिर उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट, और उनके बीच में कॉन्टैक्ट कैसे होता है। अभी रिलेटिव मोशन कैसे होता है, अब कॉन्टैक्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट और लिंक। और एलिमेंट और लिंक बता चुका हूँ, दोनों एक ही होते हैं, लिंक और एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है लोअर पेयर, एक होता है हायर पेयर। अब हमें ये समझना है लोअर पेयर और हायर पेयर बेटा होता क्या है। तो लोअर पेयर, व्हाट इज लोअर पेयर? लोअर पेयर हिंदी में कहते हैं निम्न युग, जिसमें सरफेस कॉन्टैक्ट हो, जिस सतह से मिलके चले, जैसे सतह से मिलके चले उसे हम कहते हैं, जैसे स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, विल फॉर्म, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सब कैसे होते हैं, ये हमारे लोअर पेयर में ही आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप होता है यहाँ से, बताओ स्लाइडिंग पेयर जो होता है लोअर पेयर में आता नहीं है, टर्निंग पेयर लोअर पेयर में, टर्निंग पेयर स्लाइडिंग पेयर भी पढ़ाए थे मैंने इससे पहले। किसके बेसिस पे थे वो, ये किसके बेसिस पे, कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, उनके बीच में रिलेटिव मोशन कैसा हो रहा था, इनके बीच में कैसे कॉन्टैक्ट है, तो वो भी इसमें आ जाते हैं। बताओ, अब वो कह देगा लोअर पेयर में स्लाइडिंग पेयर आ रहा है, टर्निंग पेयर आ रहा है, बताओ किस में है ये, लोअर पेयर में, हायर पेयर में। तो हमें ये सारे याद करना है, इसीलिए मैंने जितने एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते थे सारे लिखवा दिए। ठीक है, दूसरा होता है हायर पेयर। हायर पेयर का मतलब होता है कॉन्टैक्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट और लाइन कॉन्टैक्ट। पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, हमने क्या करा, तो ये एक पॉइंट ही तो कॉन्टैक्ट हो रहा है इसका, तो इसे कहेंगे हम पॉइंट कॉन्टैक्ट। लाइन कॉन्टैक्ट, अगर ये मैंने सिलेंडर बना दिया इस तरीके से, ठीक है, तो ये सतह पे, ये सिलेंडर सतह पे लाइन कॉन्टैक्ट ही तो हो रहा है इसका, ऐसा थोड़ा ना पूरा सर्फेस है, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट और लाइन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो पॉइंट कॉन्टैक्ट, लाइन कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल देखो लोअर पेयर और हायर पेयर, देखो क्या है ये हमारा, हम इससे समझ सकते हैं। ठीक है, क्रैंक और फॉलोअर, कैम और फॉलोअर से हम समझ सकते हैं कैसे। देखो ये क्या है, कैम है हमारी, ये फॉलोअर है, यहाँ पे होता है। अब देखो ये क्या है, पॉइंट कॉन्टैक्ट तो है, एक पॉइंट अगर हम एक उस पर रख दें, गोल सरफेस पे पॉइंट लगा दिया इस तरीके से, हम घुमा रहे हैं इसे, तो ये क्या हुआ हमारा हायर पेयर हो गया, क्योंकि हम पहले से पॉइंट कॉन्टैक्ट ही हमारा हायर पेयर कहलाता है। अब क्या होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट और लाइन कॉन्टैक्ट, अब होता क्या है, ये HP का मतलब है हायर पेयर, इसका मतलब है लोअर पेयर। ठीक है, ये है हायर पेयर, हायर पेयर HP, लोअर पेयर। ठीक है, एक लोअर पेयर दो हायर पेयर के बराबर होते हैं, इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, इसमें पिस्टन चल रहा है, ये किससे, कनेक्टिंग रॉड से है, ये कनेक्टिंग रॉड हमारी कहाँ से फिक्स है, उसमें। तो जो दो लिंक फिक्स होते हैं उसे हम एक ही मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो हम इन दोनों को एक ही मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक लिंक हो गया। दूसरा, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग रॉड लगी होगी पिस्टन के अंदर, क्रैंक को जोड़ती होगी, तो उसमें तो ये है रॉड, ये जोड़ दी, तो ऐसे करके चल रहा है, तो ये कौन सा पेयर हुआ, टर्निंग तो हो रहा है। ऐसी दो लिंक यहाँ जुड़े होंगे क्रैंक में, तो ये भी टर्निंग पेयर हो गया। एक यहाँ पर है, तो कितने हो गए, एक, तो जो फिक्स है वो एक हो गए, दो, तीन, चार लिंक हो गए हमारे। ठीक है, तो चार लोअर पेयर हो गए हमारे, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं है, ये सारे सरफेस कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो दो लोअर पेयर बरा, एक इसमें देखो, इसमें क्या है, दो लोअर पेयर हैं, एक हायर पेयर है, तो दो लोअर पेयर हो गए हमारे। ठीक है, और एक हायर पेयर हो गया हमारा जी, कैसा है, सरफेस कॉन्टैक्ट एक हो गया हमारा। ठीक है, तो चार लोअर पेयर हैं इसके अंदर, तो दो लोअर पेयर बराबर वन हायर, दो लोअर पेयर प्लस वन हायर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से हमने माइनस कर लिया लोअर पेयर में से, तो टू लोअर पेयर बराबर वन हायर पेयर। तो इससे हमें समझ में आ गया कि हमारा वन हायर पेयर बराबर दो लोअर पेयर होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक कर लिया। अब कुछ थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ज्वाइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट कौन से होते हैं। देखो बाइनरी लिंक बताया था अभी, तो बाइनरी लिंक का मतलब होता है बाइनरी लिंक जिसमें ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं आज।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर और ज्वाइंट, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका था बाइनरी में 2 लिंक होते हैं, तो सबसे पहला हमारा बाइनरी होता है। बाइनरी लिंक अभी हमने पढ़ लिए थे, अब ज्वाइंट कैसे बनते हैं उसके हम ये पढ़ेंगे। बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट में ठीक है पहला लिंक और दूसरा लिंक, 2 लिंक होते हैं बाइनरी में, ठीक है। जब 2 लिंक कनेक्ट हो, दूसरे वाले में टर्नरी ज्वाइंट। टर्नरी ज्वाइंट का मतलब होता है 3 लिंक ज्वाइंट होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, 3 लिंक हो गए, ठीक है। क्वाटरनरी 2 3, अब हमारा यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, थर्ड वाला हमारा हो गया क्वाटरनरी ज्वाइंट। क्वाटरनरी ज्वाइंट, ठीक है। क्वाटरनरी ज्वाइंट में 4 लिंक ज्वाइंट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पर मैंने पेयर बता दिए थे कौन कौन से, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी पेयर होते हैं। अब ज्वाइंट कौन से, तो बाइनरी में मतलब 2 लिंक होंगे, टर्नरी में 3 लिंक, क्वाटरनरी में 4 लिंक, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब जब हम कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कितने लिंक बाइनरी कितने के बराबर होता है, कितने टर्नरी के बराबर होता है, ठीक है। बाइनरी के बताओ। आज हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, और हमारा यूट्यूब चैनल ASSM ग्रुप के नाम से उसे ज्वाइन करें। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।